अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुल्ला बन तवक्कल वाला हो मर्दाना तरिए हु, जे दुख थी सुख हासिल होवे, उस दुख थी ना डरिए हु। इन्ना मअल उसरि युसरा, चित उससे वल धरिए हु। ओ बेपरवाह दरगाह है बाहू, उत्थे रो रो हासिल भरिए हु। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अल्लाह ताला पे तवक्कल करना जो है वो सिखाते हैं कि अल्लाह ताला पे भरोसा जो है वो बिल्कुल इंसान को ऐसे होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि माँ जो है ना अपने बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो अल्लाह ताला अपने मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो हमें उस मेयार पे पूरा उतरने के लिए हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना होगा कि जिस तरह दरिया के अंदर अगर कश्ती या कोई बेड़ी वगैरह ना हो तो उसके लिए वो क्या कहते हैं एक वो घास फूस का एक जो है ना बहुत बड़ा गठ जो है लोग बना के वो दरिया में फेंक के उसके ऊपर बैठ के वो दरिया पार करते थे। उससे मिसाल देते हुए हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि जो तुल्ला जिस तरह वो अब अपने अल्लाह पे यकीन करके दरिया के अंदर कश्ती के बगैर जो है वो एक गठरी के ऊपर बैठ के अगर दरिया पार कर सकते हैं, तो उस तरह का तवक्कुल अल्लाह ताला पे भी बिल्कुल इसी तरह कि अल्लाह ताला ही जो भी करने वाला है, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला ही करता है। और करे कि उसी तो जो है वो तुल्ले की तरह जो है यकीन कामल के साथ जो है हमेशा अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो कहता है कि हर जो है वो सुख जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता होता, एक सुख के पीछे काफ़ी सारे दुख जो है ना वो झेलने पड़ते हैं। तो अगर दुख झेलने के बाद हमें सुख मिल जाए तो उस दुख की जो है ना वो कोई मायने नहीं रखता, वो उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। तो अल्लाह की राह में अल्लाह को हासिल करने के लिए पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पहले दुख झेलने पड़ेंगे। और जब अल्लाह पे तवक्कुल हमारा मुकम्मल हो जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमसे राज़ी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद सारे सुख ही सुख हैं। हमेशा ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला की राह पे जब हम गुजारना शुरू कर देंगे तो वो बिल्कुल जो है वो सुख वाली ज़िंदगी होगी। और वो खाली दुनियावी ज़िंदगी जो ख़त्म होने वाली है, सिर्फ वही जो है वो सुख में नहीं होगी। आइंदा ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली है, जो हमेशा हमेशा रहेगी, जो हमेशा हमेशा रहनी है, तो वो भी जो है वो सुख में गुजरेगी। जब जन्नतुल फरदौस में जगह मिल जाएगी तो उसके बाद इंसान को और क्या चाहिए। वो सारी की सारी जो है वो सुखी ज़िंदगी है और हमेशा हमेशा जो है वो चैन में रहेंगे। तो इसलिए वो फरमा रहे, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुख के बाद जो है वो आसानियाँ हैं, मुश्किल के बाद आसानियाँ हैं। और हमें भी अल्लाह ताला के उस कलाम के मुताबिक जो है वो उस पे नज़र रखनी चाहिए और उसी पे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जो है वो हम जो है दुख झेलेंगे तो फिर आगे सुख पाएंगे। और जो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की जो है वो एक सीधा रास्ता जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। जब हम वो गुजार लेंगे तो फिर जो है आसानी ही आसानियाँ हैं। और उस दरबार और उस दरगाह और अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए हमें बिल्कुल जो है वो एक नॉर्मल तरीके से हम नहीं उसको हासिल कर सकते। जिस तरह बच्चा जो है वो अपनी माँ से उसने कोई चीज़ लेनी हो तो फिर वो रो रो के रोता है, चीखता है कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो एक इंसान को भी जो है अल्लाह ताला से हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला का जो है वो प्यार हासिल करने के लिए बच्चे की तरह जो है ना रिएक्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला से जो भी मांगे हम जो है वो बिल्कुल रो रो के मांगे। जिस तरह बच्चा जो है अपनी माँ से चीज़ लेने के लिए रोता है और आखिरकार माँ जो है वो उसको वो चीज़ देती है, तो इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का जो है ध्यान और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए हमें भी अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होके रो रो के दुआ करेंगे तो तब कुछ हासिल होगा। ऐसे जो है एक नॉर्मल तरीके से या बस ठीक है जी ठीक है, तो वो इस तरह कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से अगर सीधा रास्ता हमने लेना है, अल्लाह ताला का जो है ना वो कि एक वो मोहब्बत और उल्फत की अल्लाह ताला हमें जो है वो खसूसी नज़र से देखें और हम अल्लाह ताला के आगे कुछ मुकाम हासिल कर सकें,
تو اس کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ ہم یہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمیں جو ہے ایک بچے کی طرح رو رو کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت مانگنی ہے. اور جب اللہ کی ہدایت مل جائے گی تو اس کے بعد ساریاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک بچے کی طرح رونا سکھائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بغیر مشکلوں کے، بغیر جو ہے وہ آزمائشوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو جو ہے اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ نے جو محنت اور جو کیا وہ شاید ہم جو ہے نہیں کر پائیں گے یا کر نہیں سکیں گے. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے، بغیر جو ہے وہ مشکلوں کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمارے لیے خوشیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے پیدا فرمائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.